हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुक क्लासेज में। आज हम 9 जनवरी 2026 के करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, सहारे कितने भी सच्चे क्यों ना हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। तो आज इस करंट अफेयर में हम उत्तर भारत में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा, राजस्थान में सांप की 2 नई प्रजातियों की खोज, राष्ट्रीय इकाई साक्षरता अभियान की शुरुआत, शिक्षा की शिक्षा श्री पुरस्कार से सम्मानित, टीबी मुक्त भारत अभियान और एआई आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की संस्था के साथ एएमयू 31वीं थागंता जूनियर नेशनल चैंपियन के बारे में जानेंगे। तो पहले प्रश्न के से शुरुआत करते हैं। उत्तर भारत में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाथद्वारा राजसमंद में। नाथद्वारा राजसमंद के प्रमुख तथ्य के बारे में, राजस्थान में सबसे पहले 5G की शुरुआत यहीं से हुई थी। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा शिव स्वरूपम स्टैच्यू ऑफ बिलीव भी यहीं पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 369 फीट है और जिसके वास्तुकार नरेश कुमावत है। नाथद्वारा में निर्माणाधीन हनुमान प्रतिमा भी स्थित है। विशेषता, उत्तर भारत की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा। इसका निर्माता गिरीश भाई शाह, जो मुंबई के व्यापारी थे। वास्तुकार नरेश कुमावत हैं। इसके भी संभावित लोकार्पण बसंत पंचमी 2026 को कहा जा रहा है, पर अभी तक पक्का नहीं हुआ। ये इसको ग्राफ के बारे में से बताया गया, जो कि हनुमान जी की प्रतिमा ऊंचाई 111 फीट है और ये नाथद्वारा शिव की प्रतिमा बिलीफ हो। अगले प्रश्न के में चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में सांप की नई प्रजातियां खोजी गई? तो आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। यह ऐसा सांप मिला जिसका मुंह काला है और पीछे का हिस्सा भी काला है। अब प्रतापगढ़ के पंचगौरव कौन कौन से हैं? वनस्पति तेंदु, उद्योग थेवा आभूषण, पर्यटन सीता माता अभ्यारण्य और खेल एथलेटिक्स और कृषि कलौंजी। प्रतापगढ़ के प्रमुख तथ्य, सीता माता अभ्यारण्य चित्तल की मातृभूमि भी कहा जाता है। उड़न गिलहरी पाई जाती है यहाँ पे। जाखम बांध जाखम नदी पर स्थित है। सुशीला मीणा क्रिकेट खिलाड़ी एक्शन जाहिर खान जैसा। थेवा कला सोनी पवार परिवार अग्रणी। प्रमुख नाम नाथुश्री सोनी, महेश जी सोनी 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित है। काका जी की दरगाह कांठल का ताजमहल के रूप में जाना जाता है। गोमेश्वर मेला। राजस्थान में सर्पों से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य, सांपों की शरण स्थली स्थान कहाँ है? शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में। रामगढ़ विषधारी नहीं, ये बिना टाइगर परियोजना के टाइगर के लिए है। राज्य में सांपों की कुल प्रजातियां 45 है। प्रथम स्नेक पार्क कहाँ है? कोटा में। विशेष पियूना सांप है। क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान। विशेषता, राजस्थान का सबसे जहरीला सांप है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एआई साक्षरता अभियान की शुभारंभ कब किया गया? तो 6 जनवरी 2026 को। इसका कार्यक्रम GNL एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 की शुरुआत JECC सीतापुरा जयपुर में। मुख्य घोषणा, राष्ट्रीय एआई साक्षरता अभियान का शुभारंभ। अगला प्रश्न है शिक्षा श्री पुरस्कार से सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से शिक्षा श्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो राजकुमार वर्मा को। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली। अन्य प्रमुख शिक्षक पुरस्कार, 2023 में शीला आसोपा जोधपुर में, 2024 में हुकुम चौधरी सिंह को,
बलजिंदर सिंह बराड़ को, और 2025 में नीलम यादव को, जो कि खेरतल तिजारा की थी। टीबी मुक्त भारत अभियान का नाम सक्रिय क्षय रोग खोज ACF अभियान, जिसका दूसरा चरण, अवधि 25 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 तक। 1992 में राष्ट्रीय क्षय कार्यक्रम भारत में, 1996 में और 1966 में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम राजस्थान में, और 1995 में डॉट्स प्रणाली की शुरुआत है। टीबी मुक्त भारत भारतीय लक्ष्य एवं अभियान, इसका नेशनल गोल है, भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक टीबी मुक्त भारत होगा। जिसकी कैंपेन के डिटेल लॉन्च की बात करें तो अभियान टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत 9 सितंबर 2022 को हुई। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महोदय के द्वारा। सब कैंपेन अभियान के तहत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 2022 को हुई। सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान का उद्देश्य क्या था? सक्रिय रूप से टीबी को रोगियों को ढूंढना। AI आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देने के हेतु AMOU 2 संस्थाओं के बीच समझौता हुआ। विभाग सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। AMOU द्वारा संस्था राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU जोधपुर। समझौते का उद्देश्य क्या था कि AI से नवाचार और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देना। 31वीं थागंता जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? असम में। खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह शेखावत को रजत पदक से सम्मानित किया गया। अन्य खिलाड़ी निर्मला भाटी। खेल खो खो, जिला कौन सा था? नागौर से। आइए रिवीजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं कि राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? JCC सीतापुरा जयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनोवेशन 2025 को कब मंजूरी दी गई? 30 दिसंबर को। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के प्रथम चरण में किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? सीकर ने। राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026 का आयोजन कब किया गया? 7 से 12 जनवरी 2026 तक। देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत पिन और भारत मैप्स किससे विकसित किया? दीपक शारदा ने। भारत में नई चेतना 4.0 जेंडर अभियान का संचालन किस संस्था द्वारा किया गया? राजीविका। पटना में औद्योगिक दक्षिणी एशियाई बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के राज्य के किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में हुआ? तो दीपक सिंह और निकिता तंवर का। ये थी 9 जनवरी की करंट अफेयर। डेली हम करंट अफेयर लेकर आएंगे। इसके लिए 1-2 क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें।